गुज़श्ता एक तिहाई से रियासत मेरीलैंड के शहर बाल्टीमोर के करीब वाक़ बिजली पैदा करने के प्लांट ब्रैंडन शोर्स में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के क़वानीन की पाबंदी की जा रही है। जॉन क्विन ब्रैंडन शोर्स चलाने वाली कंपनी कॉन्स्टलेशन एनर्जी में माहौलियात के शोबे से मुंसलिक है। इनका कहना है कि इस प्लांट में लगा $80 करोड़ का एक आला आतिशदानों में से सल्फर डाइऑक्साइड नामी एक जहरीला मादा साफ करता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अमरीकी इदारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के क़वानीन के तहत इस किस्म के आलों का इस्तेमाल अब कोयला जलाने वाली उन तमाम फैक्ट्रियों में दरकार है जिनसे खारिज होने वाले मादे नवाही इलाकों में तेजाबी बारिश और फिजाई आलूदगी का सबब बनते हैं। हमने ऐसे इक़दामात की बहुत हिमायत की है क्योंकि हम आलूदगी रोकने के लिए गुज़श्ता कई बरसों से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब आलूदगी पैदा करने वाले दूसरे प्लांट्स को भी चाहिए कि वो भी इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हों। EPA के मुताबिक इन इक़दामात की मदद से फ़िज़ा साफ होने के बायस सेहत आमा के अखराजात में $280 अरब सालाना तक की कमी आ सकती है। इदारे की नायब सरबराह जीना मैकार्थी कहती हैं कि इस कानून की पाबंदी के फ़वाइद इस पर आने वाले अखराजात से कहीं ज़्यादा हैं। इसके नतीजे में हम 2014 तक और उसके बाद हर साल तकरीबन 34,000 अफराद को क़ब्ल इस वक्त मरने से बचा सकेंगे और बीमारियों की वजह से दी गई छुट्टियों में से 18 लाख दिन कम कर सकेंगे। अमरीका की 75% आबादी के लिए सेहत के लिहाज से ये बहुत बड़े फायदे हैं। जेफरी होमस्टेड साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के दौर में EPA के नायब मुंतज़िम थे और इन्होंने भी आलूदगी की रोकथाम के लिए कुछ मिलते जुलते इक़दाम तजवीज़ किए थे। EPA के दूसरे क़दामत पसंद नक़ादों की तरह होमस्टेड को भी फिक्र है कि क़वायद नाफिज करने का ये माहौल अमरीकी सनत को मुतासिर कर सकता है और सनतकारों को अपनी फैक्ट्रियाँ दूसरे मुल्कों में लगाने पर भी आमादा कर सकता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA के इन मुतअद्दिद नए मुतालबात की वजह से सनतकारी के शोबे में नुकसान का काफ़ी खदशा है और लोगों को फिक्र है कि बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से आलमी मार्केट में पीछे रह जाएंगे। लेकिन EPA के ओहदेदार इससे एक बहुत मुख्तलिफ मुस्तक़बिल का तस्वुर पेश करते हैं। इनके मुताबिक ब्रैंडन शोर्स के पावर प्लांट को जदीद तर्ज का बनाने के इक़दामात की मदद से कई हज़ार नई मुलाज़मतें पैदा हो सकती हैं और कारोबारों को फ़रोग़ मिल सकता है। जीना मैकार्थी कहती हैं कि मरकरी यानी पारा और दूसरे जहरीले मादों के इस्तेमाल पर बहुत अरसा पहले ही पाबंदियां आयद हो जानी चाहिए थीं। कोई ये माने या ना माने, लेकिन इस मुल्क में उस शोबे के लिए जहरीली मादों के अखराज की कोई कानूनी हुदूद मुकर्रर नहीं जो सबसे ज्यादा जहरीले मादे खारिज करता है। हम सनत के तकरीबन 90 शोबों पर पाबंदियां लागू करते हैं, लेकिन हम तवानाई की पैदावार के शोबे पर ये उसूल लागू नहीं कर पाए, गो कि ये तमाम शोबों से ज्यादा जहरीले मादे खारिज करता है। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में इस इदारे के नक़ादों को फिक्र है कि इन क़वानीन की वजह से मुल्क को इक़्तिसादी नुकसान का सामना होगा, लेकिन जीना मैकार्थी कहते हैं कि ये क़वानीन सेहत आमा और मईशत दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। हम फ़िज़ाई आलूदगी ख़त्म करने का कानून ऐसे अंदाज में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इक़्तिसादी नुकसान ना हो। बाल्टीमोर में ब्रैंडन शोर्स पावर प्लांट के जॉन क्विन के मुताबिक इनकी कंपनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन से मुतमईन है। हमें यकीन है कि हम इन उसूलों पर पूरे उतरेंगे। EPA के अहदेदारों को उम्मीद है कि फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए अपने क़वानीन पर खुद अमल करके वो अमेरिका के सनतकारों के लिए एक नमूना पेश कर सकेंगे। इन्हें उम्मीद है कि इनके इदारे की कामयाबियाँ बिल आखिर नक़ादों को खामोश कराने में भी इनकी मदद करेंगी। रोज़ान स्कर्बल के साथ आमिना खान, उर्दू VOA।